जब बारिश होता है तो आसमान में बादल चलते रहते हैं, ठीक है। जो बादल होते हैं और जो पानी की बूंदें होती हैं वो बर्फ के रूप में जमी होती हैं, जो है आगे पीछे चलते हैं, ऐसे एक दूसरे के आसपास होते हुए चलते हैं ना, तो घर्षण होता है। घर्षण मतलब समझते हैं आप लोग? घर्षण मतलब होता है रगड़। आप घर्षण देखिए, इसे दोनों हाथों को रगड़िए, रगड़ेंगे, रगड़ने के फलस्वरूप हाथ हमारा क्या हुआ? गर्म हो गया। तो इसी प्रकार से जब बादल चलते रहते हैं तो एक दूसरे में घर्षण करते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं कि आप कंघी लगाओ अपने बाल में, ऐसे ऐसे लगाते हो ना, 4-5 बार ऐसे रगड़ो बाल में। इसके बाद फिर कंघी धीरे से बाल के पास ले जाएंगे तो क्या होगा? देखे हो कुछ है? बाल को कंघी खींचता है, एक दूसरे की तरफ आकर्षित करता है, देखे हो ना है? ऐसे रगड़ने के बाद इसे पास में ले जाओगे तो इसे बाल खींचेगा। तो इसमें क्या होता है? आवेश होते हैं, एक धन आवेश होता है और एक ऋण आवेश। आप बैटरी देखे हो? बल्ब जलाते हो? बैटरी में एक तरफ ऋण होता है, एक तरफ धन होता है ना? तो जब आप दोनों पोल को टच कराओगे बल्ब में, बल्ब जल जाता है, जलता है ना? तो कहां से गया? वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो गया। जो ये ऋण आवेश है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बल्ब के रास्ते से जाएगा तो वहां क्या होगा? बल्ब में बल्ब जल जाएगा, फिलामेंट उसका जल जाता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, निगेटिव चार्ज होते हैं, रगड़ की वजह से, घर्षण की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में जमा हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, नीचे से जो घास होता है, खेत में होता है, घासें होती है, खेत में फसलें होती हैं, हवा जब चलती है तो रगड़ खाता है। वहां पे रगड़ की वजह से क्या होता है? जो प्लस चार्ज होता है यानी धनावेश होता है वो ऊपर रहता है, और जो निगेटिव होता है वो क्या करता है? हमेशा पृथ्वी में जाता है। कहाँ जाता है? पृथ्वी में। तो पृथ्वी नीचे चली जाती है, लेकिन जो धनावेश होता है ऊपर ही ऐसे रहता है। अब बादल में जो ऋणावेश हो गया, एक दूसरे को क्या करेंगे? खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे ढेर सारा ऋणावेश हो गया। ऋणावेश देख रहे हैं ना, निगेटिव चार्ज जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये बहुत सारे यहाँ इकट्ठा हो गए। यहाँ देखो पेड़ है, क्या है? और यहाँ पे प्लस चार्ज है, क्या है? प्लस चार्ज है। अब ये ऋण चार्ज कहाँ जाएगा? प्लस चार्ज की तरफ जाएगा, ठीक है ना? और प्लस चार्ज की तरफ जाके नीचे पृथ्वी में जाना चाहेगा, है ना? अब प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को खींचेंगे। देखिए यहाँ क्या हुआ? पेड़ है। अब यहाँ पेड़ के ऊपर रगड़ की वजह से क्या हो गया? यहाँ प्लस चार्ज है कि नहीं? और यहाँ निगेटिव है। यहां से क्या करेगा? ये नीचे आएगा, इसमें डिस्चार्ज होने के लिए। कहां आएगा? पेड़ के पास। जैसे ही यहां से आया, धड़ से आवाज आएगी, चरचराहट के साथ बिजली कड़केगी, है ना? जला देगा पेड़ को। जानते हो क्यों जलाता है? क्योंकि जो बिजली का टेम्परेचर होता है, इस प्रकार का बिजली जो गिरता है 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 मेगावाट का करंट होता है, जबकि हमारे घर में 240 वोल्ट के करंट आता है। देखिए आगे, अब यहां देख रहे हैं बिजली चमक के जाके नीचे धरती में समा जाएगी वो इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब हमको क्या करना है? अगर आप बाहर हैं तो बिजली से बचेंगे कैसे? मान लीजिए बाहर है, कहीं छुपने की जगह नहीं है। एक चीज और ध्यान देना है कि पेड़ के पास आपको नहीं जाना है, खंभे के पास आपको नहीं जाना है, छाता लेके नहीं खड़ा होना है, क्योंकि जब वो बिजली आती है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तेजी से, तो पहले नजदीक का रास्ता ढूंढते हैं। नजदीक का रास्ता क्या है? उन्हें जाना कहाँ होता है? पृथ्वी में जाना होता है। अब तुम मिल गए खड़े, पहले तुम्हारे ऊपर गिर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे शब्द से, है ना? अगर सूखा चीज कोई खड़ा है तो उस पर नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि सर्किट वहां पूरा नहीं होगा। हाँ, पेड़ है तो उसमें पानी रहता है ना, दूध रहता है, जिसकी वजह से उसमें भी इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं, तो वहां पेड़ पे गिर जाता है। हमेशा बिजली को नजदीक का रास्ता चाहिए होता है। इसलिए आपको जब बिजली चमके, बिजली का खतरा नजर आए, तो आपको सीधे ऐसे बैठ जाना है। देखो ऐसे,
ये एड़ियों को अपने जोड़ लेना। देखो एड़ी है ना, ऐसे जब बिजली गिरेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं से होके यहीं नीचे चले जाएंगे, आपके शरीर में नहीं आएगा, तो आप इससे बच सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बिजली कैसे गिरती है आप समझ गए कि नहीं? इसलिए आप घरों में देखे होंगे या खंभों पे देखे होंगे तड़ी चालक लगा होता है, बड़ा सा पोल ऐसे बनाए होते हैं। तो बिजली आती है, उसमें टच करती है, सीधे उसको एक बड़े से मोटे से वायर से अर्थ बना देते हैं नीचे जमीन में, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? सीधे पृथ्वी में चला जाता है। तो इस वस्तु को, खंभे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। घरों पे भी लोग लगवाते हैं, घर पे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है ना? तो इस प्रकार से आप बिजली से बच सकते हैं। ठीक है ना, जानकारी हो गई आपको कैसे बिजली गिरती है? प्लस और माइनस चार्ज की वजह से। समझ गए बेटा? अच्छा, आवाज क्यों आती है समझ लो। जब बिजली गिरती है तो आवाज आती है ना, बहुत तेजी से आवाज आता है क्यों आवाज? समझ लीजिए, हमने बताया कि ये जो बिजली गिरती है, जो बिजली होता है, इसका तापमान कितना होता है? 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पानी उबलने लग जाता है, उबलता है ना। अब 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जब वो आता है नीचे, तो हमारा जो ये एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, उसमें नमी होती है ना, पानी के कण होते हैं ना। अब आप सोचो कि अभी कढ़ाई रखे हो, कढ़ाई गर्म हो जाए और उसमें ठंडा पानी डाल दो, क्या होता है? आवाज आता है ना, भड़बड़ भड़बड़ की आवाज आती है। तो आवाज कहां से आता है? कढ़ाई जब गर्म होती है, उसमें ठंडा पानी डालने की वजह से जो अणु होते हैं पानी के, वो बहुत तेजी से भागते हैं, है ना, इस वजह से आवाज आता है।